रहता है, कांस्टेंट हो सकता है या इंक्रीज कर सकता है, जबकि रेजिजुअल में डिविडेंड वेरी करेगा। रेजिजुअल में यानी बाज़ दफ़ा ज़्यादा बचेगी प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड देंगे, कम बचेगा प्रॉफिट तो कम डिविडेंड देंगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये दो किस्म की पॉलिसीज़ मैनेजर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनेजर्स के जो बिहेवियर ओवर द ईयर्स रहा है, इन्वेस्टर्स का भी मैनेजर्स का भी, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं ओवर द ईयर जो डेवलप हुई हैं डिविडेंड थ्योरीज़ के नाम से। ठीक है, इसमें सबसे पहली है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, जिसको एमएम थ्योरी भी कहा जाता है। आपको याद हो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी एमएम थ्योरी को डिस्कस किया था, मॉडिग्लानी एंड मिलर की थ्योरी को हमने डिस्कस किया था, और वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मॉडिग्लानी एंड मिलर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई असर नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ फर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब इसी तरह सेम वही जो उनकी थ्योरी है वो डिविडेंड के लिए भी है। इररेलेवेंस थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो इररेलेवेंट है फर्म वैल्यूएशन के लिए, यानी वैल्यू ऑफ फर्म का पर डिविडेंड का कोई असर नहीं पड़ता। आप डिविडेंड दें या ना दें, उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अजम्पशन इसकी अगेन वही है कि मार्केट क्या होंगी, परफेक्ट होंगी। ठीक है, जिसके अंदर तमाम इन्वेस्टर रैशनल्स होंगे, रैशनल इन्वेस्टर होंगे, इन्फॉर्मेशन सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी, टैक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कोई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इस तरह की मार्केट हो, आइडियल मार्केट हो, परफेक्ट मार्केट हो, तो वहाँ पर डिसीजन जो डिविडेंड का डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप डिविडेंड दें या आप डिविडेंड ना दें, उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है एक फर्म बी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दोनों ने 10 रुपये कमाए हैं, 10 रुपये उनकी प्रॉफिट है, अर्निंग है। एक कंपनी 10 के 10 डिविडेंड दे देती है, दूसरी कंपनी 10 का 10 रिटेन कर लेती है। तो ये दोनों कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो इन दोनों के दरमियान जो डिसीजन होगा वो इनडिफरेंस होगी, डिसीजन होगा। क्यों डिफरेंस का डिसीजन होगा? क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड देगी 10 रुपये, फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स हैं तो फॉर एग्जांपल 10 शेयर हैं, 10 रुपये उन्होंने कमाए, 1 रुपया शेयर पर शेयर वो डिविडेंड दे देंगे। दूसरी कंपनी उसके भी 10 शेयर है और उसका प्रॉफिट 10 रुपये है, तो वो सारे का सारा प्रॉफिट रिटेन कर लेते हैं, यानी री इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी री इन्वेस्ट करेगी उनको क्या होगा, उनकी भी शेयर की जो ओवरऑल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो अगर पहले 10 रुपये थी तो वो 11 रुपये हो जाएगी। 1 रुपया जो री इन्वेस्ट हुआ है वो भी वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और वो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी शेयर की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि जो 10 रुपये प्रॉफिट कमाया वो सारा शेयर होल्डर को दे दिया। तो एक तरफ जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपये है और 1 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, तो दोनों मिलाकर उनका रिटर्न कितना हो जाएगा शेयर होल्डर का, 11 रुपये। तो दोनों सूरतों में शेयर होल्डर्स का रिटर्न क्या होगा, 11 रुपये ही होगा। एक कैपिटल गेन की सूरत में 11 रुपये, यानी 1 रुपया इजाफा होगा प्राइस में, और दूसरा डिविडेंड की सूरत में कैश मिल जाएगा, तो उसमें भी 1 रुपया शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा होगा। तो ओवरऑल कैपिटल जो शेयर की वैल्यू है या फर्म की जो वैल्यू है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एमएम थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड देना या ना देने का जो डिसीजन है ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता, बशर्ते कि आपकी मार्केट्स क्या होंगी, परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स होंगी। ठीक है, अब दूसरी जो थ्योरी है वो है बर्ड इन हैंड थ्योरी। अब अगेन जो प्रॉब्लम है इररेलेवेंस थ्योरी के अंदर या एमएम थ्योरी के अंदर कि उसकी अजम्पशंस बड़ी स्ट्रिक्ट है। आइडियल एनवायरनमेंट की बात करता है, परफेक्ट मार्केट की बात करता है, जबकि इन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में परफेक्ट मार्केट्स नहीं होती हैं, आइडियल मार्केट्स नहीं होती हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर टैक्सेस भी होते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांजैक्शन कास्ट भी होती है, रियल वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टर रैशनल नहीं होते। ठीक है, तो इन अजम्पशंस को, जो एमएम थ्योरी की अजम्पशंस हैं, उनको रिलैक्स करके आगे मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं, जो एक्सप्लेन करती हैं डिविडेंड के डिसीजंस को। नंबर 1 जो उसमें रेलेवेंस की थ्योरीज हैं, इररेलेवेंस की एक ही थ्योरी है, उससे ऑनवर्ड ये आगे वाली जो 5 थ्योरीज हैं ये रेलेवेंस थ्योरीज भी इनको आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये कहती हैं कि डिसीजन जो है
डिविडेंड का डिसीजन जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है। उसमें सबसे पहली है बर्ड इन हैंड थ्योरी। ठीक है, आपने एक मुहावरा सुना होगा, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुशेस। ठीक है, यानी आपके पास वो परिंदा जो आपके पास है वो उन दो परिंदों से